नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज़ रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज मैं अपना फ़ोन देख रही थी तो वहाँ से मुझे मिला कि जब जो मेरे ठाकुर जी हैं, राधा रानी हैं, उनका विग्रह जब मेरे घर आया तो उसके साथ ही जो दीपक जी हैं उन्होंने कुछ पिक्स भेजी थी। शायद एक आध वीडियो भी होगी, मुझे प्रॉपर ध्यान नहीं है। तो वो किस तरीके से उनको तराशा गया और उन्होंने कैसे रूप लिया, तो वो सब फ़ोटोज़ और जो वो वीडियो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि मेरी कोशिश रहती है, हर बार मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि मेरी हर बार यही कोशिश रहती है कि छोटी से छोटी चीज़ मेरे ठाकुर जी और राधा रानी से संबंधित हो, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो चलिए आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कान्हा जी और राधा रानी किस तरीके से जो उनका सुंदर रूप निकल कर आया, तो उन्होंने कैसे तराशा और कैसे कैसे जो पिक्स हैं वो आपको दिखाती हूँ। चीकोज़ रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए देखते हैं कि जो मूर्ति है वो कैसे बनकर आई। एक ये जैसे एक पत्थर है या शिला कह सकते हैं, उसके ऊपर पहले ड्रॉ किया जाता है जैसा भी उनको करना होता है, जो मूर्ति बनानी होती है। उसके बाद उस मूर्ति को वो तराशना शुरू करते हैं। उसके बाद उस जो उन्होंने ड्रॉ किया होता है उसको शेप देनी शुरू करते हैं। उनके अपने टूल्स होते हैं, हथौड़ी हो गई, छैनी होगी, ये तो मेरी अपनी एक लैंग्वेज है, ग्राइंडर हो गया या ड्रिल मशीन होगी, जो भी उनके टूल्स होते हैं उनसे उनको वो शेप देना शुरू करते हैं। फिर उनकी अलग अलग शेप आ जाती है, जैसे उनका हेड बना दिया, कमर बना दी, हाथ बना दिए। हाथों के बीच में जो गैप होता है वहाँ ड्रिल मशीन मारकर वो उनके गैप दे देते हैं। जो पैर भी होते हैं तो पैरों में भी थोड़ा सा जो गैप आता है वो उनके जो टूल्स हैं उन्हीं से वो करते हैं। देखिए ये ग्राइंड कर रहे हैं। पहले तो रफली होती है थोड़ी मूर्ति पूरी, फिर उसके बाद उसको स्मूथ करने के लिए बिल्कुल एकदम जैसे अच्छी सी लगे उसको हल्का सा ग्राइंड कर देते हैं। तो ये देखिए कुछ ऐसी बनकर तैयार हो जाती है। फिर उसके बाद जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उनके पैरों में जो गैप होता है उस पर ड्रिल मारा उन्होंने, उससे ये देखिए कि जो पैरों की शेप है वो अलग ही हो गई और दोनों पैर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद और फिनिशिंग देने के लिए उसे फिर तराशा जा रहा है और फिर वो मूर्ति कुछ ऐसी बनकर निकल कर आती है। ये बिल्कुल फिनिशिंग वाली मूर्ति है। अभी इसका जो श्रृंगार करना है, मेकअप करना बाकी है। तो ये देखिए आपके सामने दिख ही रही है, जो मेरे घर कान्हा जी आए थे उनको किस तरीके से तराशा गया। अभी आगे आपको ये भी बताऊंगी कि ये किस तरीके से मेरे घर पे आए। और ये देखिए ये इनका हो गया है श्रृंगार। तो ये है मूर्तिकार की अपने भाव जो उन्होंने मूर्ति में लाकर संजो कर रख दिए हैं। तो इसके बाद वो करेंगे राधा रानी की। ये देखिए ये राधा रानी है जो मेरे घर विराजमान है। उनको भी उन्होंने इसी तरह से तराशा है। पहले एक शिला ली, उसके ऊपर उन्होंने कोई शेप दी, उसके बाद उन्होंने हथौड़ी और जो भी उनके जो टूल्स होते हैं उसी से उनको तराशा गया। और ये देखिए ये भी एक रफली सी हो गई है, जैसे एक शेप दे दी गई है। ये देखिए, और इनका जो एक हाथ है जुड़ा हुआ है, लेकिन बाद में ये हाथ उन्होंने ड्रिल मशीन से या किसी चीज़ से खोल दिया। और अब ये हाथों से इनकी जो एक एक शेप है दी जा रही है फेस की, जिससे कि जो नाक है, नाक के आसपास की जो चीज़ है वो खुरदरी ना लगे, एक अच्छी सी स्मूथनेस आ जाए, एक अच्छी सी शेप आ जाए। अभी आप देख रहे थे कि जैसे ये हाथ जुड़ा हुआ है और पीछे जो पिक आपने देखी कि उसमें हाथ जुड़ा हुआ, ये देखिए इसमें हाथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये हाथ इन्होंने खोल दिया बाद में।
तो कुछ इस तरीके से ये भी बनकर आई है मूर्ति। मूर्ति बहुत सुंदर बनकर आई है, मेकअप भी हो गया मूर्ति का। तो ये राधा रानी मेरे घर में विराजमान है। तो ये देखिए, ये राधा रानी इस तरीके से बनकर तैयार हुई। वैसे आपने देखा ये मेरे घर में है, काफ़ी सुंदर विग्रह है। और ये पहले ऐसा विग्रह था, बाद में इनका जब श्रृंगार किया गया, मेकअप किया गया, तो ये विग्रह कुछ इस रूप में मेरे सामने आया, यानी कि मेरे घर आया। तो देखिए, ये वही विग्रह है जो मेरे घर में आए हैं। तो इनके आने के पीछे की जो स्टोरी है, पहले तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ, लेकिन फिर से एक बार बता देती हूँ कि पहली बात तो ये कि ये जो विग्रह बनाया है दीपक जी ने, सबसे पहला विग्रह उन्होंने अपने हाथों से यही बनाया है। ये भी किसी और का ऑर्डर था जो मेरे घर आया। जिनके लिए उन्होंने बनाया, उन्हें ये ऑर्डर पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि ये मार्बल अच्छा नहीं है, या जो भी इशू होगा उनका, मुझे नहीं पता। सिर्फ मुझे इतना पता है कि उन्होंने बोला कि उनको, जिनके लिए मैंने ये बनाई, उनको ये मूर्तियाँ पसंद नहीं आई। तो मैंने ऑनलाइन देखा, मुझे पसंद आई, तो मैंने इन्हें बुक करवा दी। तो ये मूर्तियाँ इस तरीके से मेरे घर आ गई। मतलब ये है कि उन्होंने पहली मूर्ति बनाई अपने हाथों से कान्हा जी और राधा रानी की। और मैं तो यही कहूँगी कि उन्होंने अपने सारे भाव इन मूर्तियों के अंदर संजो कर रख दिए हैं, जो आज मेरे घर के अंदर विराजमान है। यूँ लगता है कि जैसे साक्षात राधा रानी और कान्हा जी मेरे घर के अंदर विराजमान है। और इनका जो हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा है, जब भी सुबह उठो नज़र आता है और बहुत अच्छा लगता है। तो इच्छा तो थी कि मुझे अपने घर में राधा रानी कान्हा जी विराजमान करने हैं, लेकिन मेरे जो हस्बैंड है वो अभी इस बात को एग्री नहीं कर रहे थे। तो लेकिन पहले भी बताया हुआ है कि जहाँ सोसाइटी में रहते हैं वहाँ एक सत्संग भवन है, वहाँ हमने सोचा है कि एक मूर्ति विराजमान कर दी जाए कान्हा जी की। तो पहले तो उन लोगों ने बोल दिया कि ठीक है, हाँ जी रख लेंगे। मैंने बोला सेवा उनकी मैं कर दूंगी, सुबह 4 बजे करनी हो, जितने बजे मर्जी करनी हो, सेवा उनकी मैं करूँगी। तो उसके बाद हो गई मनाही कि ठाकुर जी नहीं लाए जाएंगे, राधा रानी नहीं लाई जाएंगी। या यूँ कहें कि शायद ठाकुर जी राधा रानी की इच्छा नहीं थी कि वो नीचे, घर के नीचे जो सत्संग भवन बना हुआ है उसमें विराजमान हो। तो देखते देखते ऑनलाइन तो नंबर तो चले ही जाते हैं, तो बार बार फ़ोन आने लगे। तो फ़ोन आते आते हम पंजाब जा रहे थे, तब भी हम रास्ते में ही थे। तो बातें होती रही, फिर फाइनली पंजाब गए। उन्होंने जाकर हमें वीडियो कॉल के थ्रू ये मूर्तियाँ दिखाई और पहली बार में मुझे ये मूर्तियाँ पसंद आ गई। तो ये मूर्तियाँ देखने में मुझे इतनी अच्छी लगी, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि नहीं, हमें तो यही मूर्तियाँ लेनी है। और शायद ठाकुर जी ने, राधा रानी ने सेवा लेनी थी मुझसे, और वो भी इस बात को मान गए कि चलो ठाकुर जी और राधा रानी हमारे घर आ जाए। तो ये है उनके हमारे घर आने के पीछे की कहानी। और जिस मूर्तिकार ने इन्हें संजोया है अपने भावों से, तो वो उनकी पहली मूर्ति है। तो ये मूर्तियां हैं पहले की, जब मेरे घर आए थे। और ये मूर्तियां हैं अब की, जिनकी मैं 18 में आए थे, तो 2-3 साल से मैं इनकी सेवा कर रही हूँ। तो जो लोग कहते हैं कि मूर्तियों के जो चेहरे मोहरे हैं नहीं बदलते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ मैं यही कहूँगी कि झूठ है। जब मेरे घर आए थे तब उनके चेहरे आप देखें और अब उनके चेहरे देखेंगे, तो इनकी जो मूरत है, उसकी, उनकी जो शक्ल है, उसमें दिन और रात का अंतर है। देखने में ही पता चलता है कि जो पहले की मूर्तियाँ थी वो कैसी थी, और जो अब की मूर्तियाँ हैं उनमें कितनी जान है और कितने सुंदर तो वो पहले भी थे, लेकिन फ़र्क आपको साफ महसूस होगा कि पहले में और अब में क्या फ़र्क है। तो अभी आगे आगे आपको इनकी जो, जैसे इनकी पहले दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई वो मूर्तियाँ, तो जैसे जैसे मैंने इनकी पोशाक चेंज की वो आपको फ़ोटोज़ दिखाई जाएंगी, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि इनके जो मूर्ति में कितना चेंज आया, या इनके जो विग्रह है इसमें कितना चेंज आया है। तो भावों के जरिए जो हमारे घर में हमारे प्रभु विराजमान होते हैं, हमारे भावों के जरिए इनके जो चेहरे मोहरे हैं उनमें अलग ही चमक आ जाती है। तो आप खुद ही देख लें पहले के कान्हा जी और अब के कान्हा जी और राधा रानी में क्या अंतर है। तो बस मैंने ये जर्नी शेयर की आप लोगों के साथ कि जो ठाकुर जी राधा रानी मेरे घर कैसे पधारे हैं, किसके लिए बने थे और मेरे तक कैसे पहुँचे हैं। तो
तो उम्मीद करती हूँ आपको जो आज की वीडियो है ज़रूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।